दोनों कत्लों का जरूर आपस में खुलेगा। सर दोनों के हाथ में एक जैसा टैटू है। लड़की को आइडेंटिफाई करो और पता लगाओ कि वो कौन। दोनों टैटू एक ही आदमी ने बनाए हैं। तो गाइस अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें देखने को मिले तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है विक्रांत रूना। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाते एक ऐसे विलेज की जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और अब अचानक से इस विलेज में एक के बाद एक लोगों के मर्डर होने लग जाते हैं। साथ ही इस विलेज में लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाते हैं और अब इसी वजह से विक्रांत नाम के एक पुलिस ऑफिसर का इसी विलेज में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वहां पे जाके वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि आखिर ये सारे मर्डर कौन कर रहा है और आखिर विलेज के लोग मिस्टीरियस तरीके से कहां पे गायब हो रहे। और अब इसी वजह से विक्रम वहां पे जाने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद विक्रम को आगे जाके इस विलेज के साथ ही उस जंगल की कुछ ऐसे डार्क और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, लेकिन मेरा यकीन मानो इस मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसका क्लाइमेक्स कुछ इस लेवल का है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है भूतादम भास्कर नारायणा। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाते एक छोटे से शहर की जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली औरतों को अपना टारगेट बनाता है और उनका मर्डर करने के बाद उनका सर गायब कर देता है और उनकी बची बाकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में वहां की लोकल पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रही होती है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा जिससे कि वो उस किलर को पकड़ सके। और अब इसी वजह से भूतादम नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव वो डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो आखिर भूतादम अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा। आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो औरतों का मर्डर करने के बाद उनका सर गायब क्यों करता है और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी के जिसका नाम है डिस्को राजा। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाते कुछ साइंटिस्ट के एक ग्रुप की जिन्हें एक दिन बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच से एक अनजान आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस डेड बॉडी के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो देख सके कि क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी मरे हुए आदमी को वापस से जिंदा कर सकते हैं या फिर नहीं। और अब इसी वजह से ये लोग इस डेड बॉडी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली इनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है जिसकी वजह से वो मरा हुआ आदमी जिसका नाम राजा है वो अब वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन ऐसे में राजा जिसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, ना ही उसे ये पता है कि आखिर उसका मर्डर किसने किया था। और अब इसी वजह से राजा डिसाइड करता है कि वो अपने केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसको किसने और क्यों मारा था। तो आखिरकार राजा अपने केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता लगा पाएगा और आखिर उसे मार के वहां पे किसने फेंका था और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी के जिसका नाम है पुरावे। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाते एक पुलिस ऑफिसर की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से उसकी बांजी को किडनैप कर दिया जाता है और बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस किलर को पकड़ सके। लेकिन अब इससे पहले कि विक्रम अपने केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके अचानक से उसके शहर में 2 और मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से विक्रम अब एक साथ इन तीनों मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और अब ऐसे में ये केस विक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल बन चुका है। तो बाकी क्या विक्रम अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगा, आखिर वो किलर कौन है, आखिर उसने विक्रम की बांजी और बाकी 2 लोगों का मर्डर क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो।
तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी के जिसका नाम है प्रतिनिधि पार्ट 2। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है चेतन नाम के एक आदमी की जो कि अपनी एक नई न्यूज चैनल खोलता है ताकि वो अपने शहर के लोगों को सच्चाई बता सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब अचानक से एक दिन उसके शहर के मुख्यमंत्री का मर्डर हो जाता है और अब इसी वजह से चेतन डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा के रहेगा कि आखिर मुख्यमंत्री का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कैम के बारे में पता लगता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे SaTV पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है 7G। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वर्षा नाम की एक हाउसवाइफ की जो कि अपने हस्बैंड और अपने छोटे से बेटे के साथ अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अब उस नए अपार्टमेंट में जाने के बाद अचानक से रात होते ही वर्षा के साथ वहां पे बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी चीजें होने लग जाती है जिसकी वजह से वर्षा अब रिसर्च करने लग जाती है ताकि वो पता लगा सके कि उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन अब थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद वर्षा को अपने अपार्टमेंट की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की साउथ की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे SaTV पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी के जिसका नाम है पेलिकानी प्रसाद। ये 2025 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रसाद नाम की एक NRI लड़की की जो कि अब जवान हो चुका है और इसी वजह से वो शादी करना चाहता है। लेकिन ऐसे में प्रसाद के फादर जो कि उसकी शादी के लिए दहेज में 2 करोड़ की डिमांड करता है और इसी वजह से कोई भी लड़की और उसकी फैमिली प्रसाद से शादी करने को रेडी नहीं होती। अब इसी बीच में स्टोरी दिखाई जाती है प्रिया नाम की एक लड़की की जो कि एक NRI लड़के से शादी करना चाहती है ताकि वो दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो सके। और अब ऐसे में प्रिया की मुलाकात प्रसाद से हो जाती है। तो आखिर क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी और इस बीच इनके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको साउथ इंडियन की कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको बरबर के कॉमेडी साथ ही कमाल की स्टोरी देखने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे प्राइम वीडियो पे SaTV पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी के जिसका नाम है सत्यभामा। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्यभामा नाम की एक पुलिस ऑफिसर की जिसके पास एक दिन हसीना नाम की एक लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट करता है और इसी वजह से सत्यभामा उसके हस्बैंड को पकड़ के उसे वार्निंग देके छोड़ देती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो पता है जब दूसरे ही दिन हसीना का मर्डर हो जाता है और ऊपर से उसका भाई भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है जिसकी वजह से सत्यभामा को लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे हसीना के हस्बैंड का ही हाथ हो सकता है। लेकिन अब जब सत्यभामा इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि हसीना का हस्बैंड भी फरार हो चुका है। तो आखिर क्या सत्यभामा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके हसीना के किलर को ढूंढ पाएगी, साथ ही हसीना का भाई मिस्टीरियस तरीके से कहाँ पे गायब हो गया वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार प्राइम वीडियो SaTV पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की जिसका नाम है शत्रु। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक गैंग आ जाती है जो कि बेसिकली छोटे बच्चों को एक के बाद एक किडनैप करती जा रही है जिसकी वजह से कथिर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस खतरनाक गैंग को पकड़ सके। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से इन किडनैपर्स की वजह से एक छोटे बच्चे का मर्डर हो जाता है और अब इसी वजह से ये केस और भी ज्यादा सीरियस बन जाता है। तो आखिर क्या कथिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इन किडनैपर्स को ढूंढ पाएगा, आखिर ये किडनैपर्स कौन है, आखिर ये छोटे बच्चे को क्यों किडनैप करते हैं वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज के इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।